माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री मुरारी प्रसाद गौतम जी द्वारा हम लोगों को आमंत्रित किया गया था और आज दलित संवाद में हम शिरकत किए, भाग लिए। काफ़ी अच्छा लगा कि समाज के वंचित लोगों के प्रति इन लोगों का एक अच्छा सोच है। इसके लिए सर्वप्रथम मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री पंचायती राज श्री मुरारी प्रसाद गौतम एवं श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी को धन्यवाद देता हूँ। पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभन हुआ है वो श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है। पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के 73वें संशोधन से शक्ति में आया और उसका जो 73वां संशोधन हुआ वो राजीव गांधी जी का देन है। ठीक है, दलगत राजनीति, जातीय व्यवस्था और तरह तरह के प्रोपगंडा के कारण आज पंचायती राज संस्थान के जनप्रतिनिधि और कर्मी कभी इस सरकार में, कभी उस सरकार में, कभी इस दल में, कभी उस दल में जाते हैं और जाते ही रहेंगे। लेकिन जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो वास्तविक लोग हैं, जिनकी संख्या हाशिए पर नहीं है, वो एकत्रित हैं, लेकिन इस उबाच बातों में वो महत्व नहीं देते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम जी ने जैसा कि कहा था, पिछले दिनों बापू सभागार में सम्मेलन हुआ था, बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ ने सम्मेलन कराया था और 11 सूत्री मांग भी राज्य सरकार से पंच सरपंच संघ ने रखा था, जिसमें से हम आपके चैनल के माध्यम से पुनः धन्यवाद देते हैं पंचायती राज मंत्री गौतम जी को, जिनमें सबसे पहले उन्होंने प्रशिक्षण का काम शुरू कराया। हम लोगों का प्रशिक्षण चल रहा है, किसी किसी जिला में समाप्त भी हो गया। दूसरा कि जो सचिव नहीं था मेरे पास, बहुत जगह खाली था, सचिव की बहाली का लेटर निकल गया। उन्होंने पीत पत्र, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेटर, मंत्री का विशेषाधिकार होता है, माननीय मंत्री ने पीत पत्र इशू करके ग्राम कचहरी प्रहरी एवं न्याय मित्र सचिवों की बहाली की बात की, जिसमें प्रक्रिया शुरू हो गया सचिव का बहाली का, और ग्राम कचहरी प्रहरी सह सफाई कर्मी कि बहाली के लिए भी प्रक्रिया शुरू उनके द्वारा करा दिया गया। तो ये हमारे डिमांड में शामिल था और ये डिमांड हमारा राज्य सरकार पंचायती राज विभाग ने स्वीकार किया है। आगे भी जो हमारे डिमांड है उसके लिए भी निरंतर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आशा है बहुत जल्द और मांग हमारे पूरे किए जाएंगे। हमारा है कि मानदेय बढ़े, नहीं तो बंद हो जाए। ये 500 का महीना मिलता है, इससे क्या होना जाना है भाई, है ना। हम लोग पंचायत में 24 घंटा के नौकर हैं, जनता के सेवक हैं और हम लोगों को भी मान सम्मान मिले। हम लोग किसी पार्टी, जाति, नेता के गुलाम नहीं हैं। स्पष्ट बताना चाहता हूँ, किसी जाति, किसी पार्टी या किसी नेता के पंच, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, न्याय मित्र और ग्राम कचहरी प्रहरी गुलाम नहीं है। हम लोगों का जो काम करेगा, जो हम लोगों की समस्या को सुनेगा, जो हमें समाधान देगा, हम उसके साथ जत्था में हैं और आगे भी रहेंगे। सरपंच साहब एक ऐसे पोस्ट होता है जो हमेशा अपनी जनता के बीच रहता है और कभी भी उनको अपनी जनता की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। क्या लगता है कि चूँकि विधायक को सुरक्षाकर्मी मिलता है, MP को सुरक्षाकर्मी मिलता है और जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, एक सच्चा प्रतिनिधि के रूप में जनता से जुड़ा हुआ रहता है, 24 घंटा जुड़ा हुआ रहता है, क्या उनको सुरक्षाकर्मी मिलना चाहिए? बिल्कुल सुरक्षा मिलना चाहिए, सहयोग, शासन प्रशासन का सहयोग मिलना चाहिए। हाँ, ये देखने को मिल रहा है ज़रूर कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग ग्राम कचहरी को सहयोग नहीं करते हैं। इसी के लिए हम लोगों ने प्रहरी का प्रयोग किया था कि भाई प्रहरी दिया जाए, प्रत्येक पंचायत में 2-2, हम लोग उससे काम चला लेंगे। और माननीय मंत्री जी ने कहा है कि काम चल रहा है, बहुत जल्द प्रहरी और सफाई कर्मी हम आप लोगों को। एक बात इस चैनल के माध्यम से और बताना चाहता हूँ, अभी जानकारी मिली है कि हमारे पंच सरपंच संघ मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी को पुलिस ने जबरन बिना कोई कसूर का केवल इसलिए उठा के बंद कर दिया है। वहाँ अभी सिवाई पट्टी थाने पर लगभग 200 से अधिक संख्या में पंच, सरपंच, उप सरपंच जमे हैं, उनसे किसी को बात नहीं करने दिया जा रहा है। और वहाँ का सिवाई पट्टी का जो थाना अध्यक्ष है वो काफ़ी दबंगता के साथ उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है।
यहाँ तक कि उनके बहनोई को भी उठा के ले आया है, ऐसा दूरभाष पर सूचना मिली है। मैं मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, शासन प्रशासन का हमें सहयोग मिले, हमारा विरोध और हमको टॉर्चर करने की कोशिश ना की जाए, अन्यथा बिहार में एक नई शुभारंभ हो जाएगी बबेला और हम लोग सड़क से सदन तक जाम करने का काम करेंगे। ये मैं एक तरह से सिवाई पट्टी थाना अध्यक्ष को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। यही सवाल है सरपंच साहब, क्योंकि सरपंच साहब जब पंचायती करते हैं तो किसी के पक्ष में करते हैं, किसी के विरोध में चला जाता है। तो ऐसे में सरपंच साहब की कई जगह सरपंच साहब की हत्याएं भी हो जाती है, तो उसको लेकर पंचायती राज विभाग को क्या कदम उठाना चाहिए? सरपंच न पक्ष में करते हैं न विरोध में करते हैं। सरपंच के सामने जो साक्ष्य आता है और सरपंच जो अपने पंचों से न्यायपीठ द्वारा जो निर्णय होता है उसी को लिखते हैं। अब किसी के पक्ष में है कि विरोध में है, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। इससे सरपंचों को हरास यह होता है कि वो वादी हो या प्रतिवादी, दोनों उनके विरुद्ध हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। लेकिन हम लोग पंच परमेश्वर की वेदी पर बैठते हैं। आप अगर मेरे पिता पर भी केस करेंगे, मेरी धर्मपत्नी पर भी केस करेंगे, तो हम सुनवाई करेंगे और सत्य जो होगा वो न्याय जरूर करेंगे, भले ही मेरे पुत्र, पिता या पत्नी या भाई ही दोषी क्यों न हो। हम लोग जब पंच परमेश्वर के वेदी पर बैठते हैं तो हम लोग न्याय का कार्य करते हैं। आपके चैनल से स्पष्ट बता दूं कि अल्लाह और ईश्वर के बाद गांव समाज में अगर किसी को परमेश्वर का सम्मान मिलता है तो हम गौरवशाली हैं, वो हमें मिलता है। पंच परमेश्वर के नाम से नवाजा गया है हमें, तो हम लोग गलत नहीं कर सकते। मंत्री जी को इसकी जानकारी दी गई है जो आप अभी बता रहे थे पुलिस ने उठा लिया है? हाँ, माननीय मंत्री जी को अभी मैं अभी हमारे पास फ़ोन आया है, मुजफ्फरपुर से है। अभी मैं जा रहा हूँ, माननीय मंत्री जी से मैं बात करूँगा और यहाँ बात करके मंत्री जी से मैं कहूँगा कि इस संदर्भ में आप एसपी से बात करके संतुष्ट हों, अविलंब कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग यहाँ से कूच कर जाएंगे सीधा मुजफ्फरपुर और वहाँ पहुँचेंगे। और ये साधारण बात नहीं है, हम लोग हल्के में नहीं है। 85% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं हम लोग। साथ साथ हमारी संख्या 1.5 लाख से अधिक की है, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं हम लोग। हमारे एक पंच भी जीत के आते हैं 500 से 1000 की संख्या के बीच से। हमारे एक सरपंच जीत के आते हैं 5000 से 15000 की संख्या के बीच से। हल्का में हम लोगों को लेकर के कोई सरकार और सत्ता नहीं चल सकता है, इसलिए कि हम जनप्रतिनिधि। और एक सरपंच जीतता है 2000, 4000, 3500 वोट लाके। एक पंच जीतता है, पंच एक वार्ड से 100, 150, 200 वोट लाके हमारा पंच जीतता है। बहुत तो निर्विरोध जीतता है। तो समाज में आखिर उसका पकड़ है तब तो निर्विरोध जीत रहा है, और हमारे साथ जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। अभी चला हुआ है तो कमाने का, पुलिस को कमाने का 2 रास्ता, एक बालू और एक दारू। किसी को भी उस नाम पर फंसा दो, झूठ बोल दो, ये सिस्टम चल रहा है। इसका हम विरोध करते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो गलत किया है वो मेरा भाई और बाप ही क्यों ना हो, उस पर कार्रवाई करो, और जो गलत नहीं किया है उसको परेशान मत करो, इससे सरकार बदनाम होती है।